वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस एक बहुत बड़ी कहावत है। स्टॉक मार्केट की बात की जाए फिर दैनिक जीवन की बात की जाए, मजबूत और मजबूत होता चला जाता है और लॉन्ग टर्म में उन सब में इनफ स्ट्रेंथ हमें दिखाई पड़ती है, और कमज़ोर की बात की जाए वो कमज़ोर होता चला जाता है जब तक ऐसा कोई मिरेकल ना हो जाए, जब तक उनके अंदर काफ़ी चेंज हमें दिखाई ना पड़े। ऑफकोर्स कैसे स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस मोड। आपको अच्छे से पता है कि अगर गैस बिजनेस मोड कोई कंपनी का है और लॉन्ग टर्म में गैस वो कंपनी अपने मोड पे और भी फोकस करें, तो ऑफकोर्स गैस लॉन्ग टर्म में उनके अंदर ट्रिमेंडस कैपेसिटी इमर्ज हो जाती है। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी के Q2 के नंबर्स आए जो कि है इंडेक्स का स्टॉक, उनके नंबर्स की बात की जाए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, जिसकी वजह से गैस अपने ऑल टाइम हाई से 20% क्रैश हो चुका है। लेकिन गैस इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से गैस लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को बहुत ही फायदा हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मान के चलिए कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए गाइस कोई एक लेदर वाली कंपनी है, कोई कंपनी शू मैन्युफैक्चर करती है, तो गाइस वो क्या करती है कि लेदर ऑफकोर्स वो इंपोर्ट करती है कोई बाहर के देश से, और उसके बाद वो मैन्युफैक्चर करती है और उसके बाद गैस क्या करती है कंज्यूमर के एंड तक पहुंचाने की कोशिश करती है। बट क्या होगा दोस्तों, अगर वो लेदर खुद से बनाने की कोशिश करें, इंपोर्ट ना करें, तो ऑफकोर्स गैस वो कंपनी बन जाएगी एक मैन्युफैक्चर्ड कंपनी जो ऑफकोर्स गैस अपने रॉ मटेरियल खुद से बनाती है और मार्केट में गैस कंज्यूमर के एंड तक बेचती भी है। इससे गैस ये फ़ायदा होगा कि मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि उन सब के जो डिमांड है, उन सब का जो बिजनेस मोड है, आने वाले कल में और भी मजबूती से आगे बढ़ सकता है। बिकॉज गैस जो रॉ मटेरियल वो मार्केट से खरीदते थे, चाहे वो हाई प्राइस की बात की जाए कम प्राइस की बात की जाए, डजंट मैटर गैस, लेकिन यस उन सब का जो खर्चा है कंपनी बचाने की कोशिश करेगी और लॉन्ग टर्म में गैस इस रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चर से उस कंपनी को डबल बेनिफिट हो सकता है। तो इसी को गैस हम लोग बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन है इस नाम से जानते हैं। मैंने अब कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, लेकिन यस ये गैस सुनने में जितना लुभावना लगता है, जितना आकर्षणीय लगता है, ये गैस इंप्लीमेंट कर पाना उतना ही मुश्किल वाली बात होती है। बिकॉज इंप्लीमेंटेशन गैस टाइम लगता है, एक करेज लगता है, पेशेंस लगता है। गैस लोगों के पास पेशेंस नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर आप देखें तो स्टॉक में गैस आज हमें 1-1.5% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली होगा। इसने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 3000 के आसपास, इसको बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर दी है। गैस ये स्टॉक गिर के 2500 के आसपास आया था और गैस बीच में स्टॉक भाग के 2500 से सीधा गैस 3500 के आसपास भी जाने की कोशिश करी थी। बट आपको पता है कि मार्केट में गैस फिर से वीकनेस की वजह से थोड़ा सा करेक्शन हमें दिखाई पड़ा है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए, मैंने गैस कवर भी किया था और बताया था काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, जिसकी वजह से कैसे फिर से आपको एक्मुलेशन करने का मौका दे रहे हैं। फिर इसकी बात की जाए, एक साल गैस प्रोफाइल देख के बहुत लोग निराश हो जाते हैं, बट गैस वो मौका होता है जहाँ पर डिस्काउंट शेयर आपको अच्छे वैल्यूशन पर मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस 5 ईयर्स के प्रोफाइल के बारे में अगर आप डिस्कस करें 160% के आसपास, तो ऑफकोर्स गैस इंडेक्स से स्टॉक्स अगर आप 1 लाख को आने वाले 5 ईयर्स में 2.6 लाख बनाते हैं, तो अपने आप में गैस बहुत ही अद्भुत बात हो जाती है। बात गैस लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो मैं गैस कोई ऐसा वैसा शेयर आपको बता नहीं रहा हूँ। ये गैस मार्केट में कंटिन्यूसली एक परफॉर्मर रहा है और इसके पहले भी गैस बड़ी बड़ी मंदी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस 2008 के बाद इसने गैस किसी को खरीदने का मौका नहीं दिया था। गैस अगर आप देखें कोविड पैंडेमिक में गैस ये स्टॉक बहुत नहीं गिरा था और गैस ये जून के महीने में जहाँ पे एफआईज बहुत रफ्तार से बेच रहे थे, तभी गैस इस कंपनी ने मौका दिया था। स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो बहुत ही परिचित नाम है गैस, एशियन पेंट्स लिमिटेड। सो मैंने आपको क्या बताया कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है उसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, और कैपेक्स जो अपने आप में गैस कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है इस नाम से जाना जाता है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी ने इधर पे इसको अनाउंस तो किया, बट मार्केट में गैस इस कंपनी को लेकर जो चीयर का माहौल होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ा। बट येस ये गैस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये सब स्टॉक नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ा वेल्थ गेटर है। शॉर्ट टर्म में गैस कुछ भी हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में गैस मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब कंपनी में अगर आप निवेश करते हो बस बने रहते हैं इन स्पाइट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी को मैसिव पैसे बना सकती है। ये वन बाई वन करके जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स है इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया कि इसके बिजनेस को फोकस करिए। स्टॉक प्राइस में अप्स एंड डाउन्स होगा और अप होगा दोस्तों को बहुत मज़ा आएगा, डाउन होगा आप निकलने की कोशिश करेंगे। बट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की जाए, कंपनी का उसमें 3,500 करोड़ के आसपास खर्च करेंगे, जहाँ पे गैस हाउसिंग पेंट को लेके ये अपनी कैपेसिटी 30% से बढ़ा सकती है। जो आने वाले कल में गैस 22.7 KL लीटर्स की बात की जाए, ये गैस आने वाले कल में हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये तो समझने की कोशिश करी। मैंने क्या बताया गैस कि अगर कोई लेदर वाली कंपनी की बात की जाए, मान के चलिए गैस वो लेदर इंपोर्ट करने की जगह खुद अगर मैन्युफैक्चर करने लगी, खुद ही गैस अपनी कंपनी को सप्लाई करने लगी, रॉ मटेरियल खुद ही बनाने लगी, तो ऑफकोर्स गैस उन सब कंपनी का लॉन्ग टर्म में बिजनेस मोड और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो VAM और VEM की बात की जाए, अपने आप में गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऐसे इमल्शन हमें दिखाई पड़ते हैं जो कंपनी गैस 2100 करोड़ रुपये खर्च करके
करके इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब खुद से करेगी, जिसको वजह से हम लोग बोलते हैं कि एसीटेट इथाइल एमल्सन VAE और विनाइल एसीटेट मोनोमर VM, जो अपने आप में गैस इको फ्रेंडली जितने भी तरह का जो पेंट इंडस्ट्री है इसमें काम होता है। तो ऑफकोर्स गैस जो VAE है ये पूरे वर्ल्ड वाइड में बड़े से बड़े जो पेंट इंडस्ट्री हैं वो सब यूज़ करते हैं, बिकॉज गैस ये अपने आप में ही बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेंट्स होते हैं जो गैस इन्वायरमेंट को बहुत खतरा नहीं देते हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर इनका जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लान है सक्सेसफुल होता है तो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी में इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड क्रिएट होगा जिसका गैस आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। गैस वाइट सीमेंट फैसिलिटी में भी आने वाले दिनों में काम कर सकती है। बहुत लोग बोलेंगे सर सोर्स क्या है, तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट में आप जाके इस आर्टिकल को आप वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे गैस वाइट सीमेंट में कंपनी 550 करोड़ के आसपास खर्च करेगी। तो ऑफकोर्स गैस मैंने ये सब जो इतनी कहानी आपको क्यों समझाने की कोशिश की, क्यों बताने की कोशिश की, मार्केट गैस डाउन होगा, आपने देखा कि बजाज फाइनेंस के नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे, बट उसके बावजूद भी गैस वो 7,000 के लेवल पे आ चुका है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं कि प्राइस गिरने से कंपनी का जो बिजनेस है वो खराब हो गया, कंपनी का गैस बिजनेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में गैस इन सब बिजनेस पर आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर पेंट इंडस्ट्री में आप काफ़ी बुलिश रहते हैं, इसके पीछे गैस मैंने आपको वजह बता दी है कि चाहे वो एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, आपको शॉर्ट टर्म में गैस 1 2 3 साल में समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप 10 ईयर्स देखें तो कौन से प्लेयर्स है गैस जो इन सब काउंटर देंगे। ग्रसिम की गैस एंट्री है, लेकिन इनको ब्रांड बनाने में आने वाले दिनों में गैस 1 दशक लग सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इतना स्ट्रॉन्ग प्लान होने के बावजूद भी शेयर इसलिए गिर रहा है बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेशन सुनने में इतना आसान होता है उतना मुश्किल होता है, बिकॉज इसको गैस इंप्लीमेंट करने से इनके जो OPM है ऑपरेटिंग मार्जिन उसमें हमें फॉल देखने को मिलेगा, जो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिजल्ट को थोड़ा सा डाउन करेगा। बट यस, अगर आप 5 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिए इन सब कंपनी भरोसा करते हैं, इनके जो मैनेजमेंट के आउटलुक को समझते हैं, तो लॉन्ग टर्म में गैस सब कंपनियों को बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बात साइज़ की 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। ऑल टाइम हाई से गैस 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुका है। इसके पहले गैस स्टॉक गिर के 2600 के आसपास आया था, अच्छी कंपनी है तो रिबाउंड करी थी। स्टॉक का पी गैस हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करता है, रीज़न भी है बिकॉज कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, ये बहुत ही उम्दा हमें दिखाई पड़ते हैं। 29% के आसपास गैस ROC, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बारे में गैस मैं डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ बिकॉज मार्केट का गैस कुछ एस्टिमेट होता है। टॉप लाइन में गैस इस कंपनी ने इस बार एस्टिमेट को बीट नहीं किया था, चाहे वो बॉटम लाइन की बात की जाए। मार्केट में गैस अनुमान था कि 1050 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने की संभावना है, बट येस ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसी की वजह से गैस स्टॉक में हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे एक डाउनसाइड दिखाई दे रही है। इसी बीच में अगर आप देखें प्रोमोटर की होल्डिंग है सितंबर क्वार्टर में हमारे सामने देखने को मिल चुकी है, जो कि अपने आप में कांस्टेंट है। FIs ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली है, DS ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली है, बट येस पब्लिक की होल्डिंग एज यूजुअल स्टॉक नहीं भागता है, एक साल कंसोलिडेट करते हैं तो वहाँ पे गैस उनकी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है और गैस यही हमें इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है। दोस्तों बहुत ही अच्छा मूड माहौल बना हुआ था बिकॉज इसके पहले गैस 1 डे के चार्ट में मंथली ब्रेकआउट हमें कंफर्म ऑलमोस्ट होता हुआ देखने को मिला था, बट मार्केट में वीकनेस की वजह से साइडवेज पैटर्न होता हुआ देखने को मिला और गैस फाइनली इसने 200 का मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। तो कभी भी गैस कोई कंपनी जब 200 का मूविंग एवरेज तोड़ती है और उसके नीचे जाती है तो ऑफकोर्स गैस 12 से 15% के आसपास लार्ज कैप में और 15 से 20% के आसपास गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में हम लोग थोड़ा सा फर्दर फॉल विटनेस कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस 1 डे के चार्ट में कंपनी बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुकी है। बात दोस्तों इस लेवल पे अगर आपने निवेश किया है तो होल्ड करें बिकॉज ये सब कंपनी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्रूटफुल होगा। शॉर्ट टर्म में गैस OPM हमेशा चैलेंजिंग होगा बिकॉज 18% से OPM गैस 15% फॉल हो चुका है इन स्पाइट ऑफ क्रूड के फॉल की वजह से। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये पूरा हद तक ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस अगर ये फॉरवर्ड आने वाले दिनों में गैस 1 वीक के चार्ट में अगर फॉरवर्ड डाउनसाइड दिखाता है बिकॉज बीच में गैस कोई सपोर्ट लेवल हमें देखने को नहीं मिल रहा होगा, ये फिर से अपना लेवल 2850 2650 के आसपास जाता है तो वहाँ पे गैस आराम से ऐसी कंपनी को बाई करे। अगर आपने गैस बर्जर में निवेश किया जो भी के टाइम बहुत ही पेन दे रहा है, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि पेन जब तक मिलेगा नहीं, गेन भी नहीं मिलेगा। तो 1 वीक के चार्ट की बात की जाए इसमें भी गैस जो इंडिकेशन है काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स गैस यहाँ पे एक सेलिंग का इंडिकेशन गैस मैकडी ने दे दिया है, बट येस जो गैस कंपनी का प्लान था मैंने आपको बहुत ही ईजिली वे से समझाने की कोशिश की, बट फर्दर कोई डाउट अगर होगा आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस कंपनी को ट्रैक करें और निचले भाव पे गैस मिलते हैं तो ग्रैब करना ना भूलें बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको समझ में नहीं आएगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट को टाइम देंगे, हॉरिजन लंबा रखेंगे तो आपको इस कंपनी का जो बेनिफिट है वो आराम से मिल सकता है। और गैस इस क्वार्टर के जो नंबर्स थे अगर दूसरे कंपनी में इतने ख़राब आते हैं, ये कंपनी गैस यहाँ से कम और 10-15% गिर जाती है, वो तो गैस एशियन पेंट है इसलिए थोड़ा सा कम गिरावट हुआ, बट हुआ तो ज़रूर है। इस बात को मैं हमली एक्सेप्ट करना ज़रूरी समझूंगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, अगर वीडियो सही लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करके इंकरेज करिए और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो भाई सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को नहीं प्रेस करिएगा तो कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।